तो सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि यहां पर विपक्ष पाकिस्तान द्वारा किए गए इस हमले को लेकर, पहलगाम हमले को लेकर एकजुट तो दिख रहा है, लेकिन कई सवाल भी यहां खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं उसी विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से, कई राजनीतिक दलों की तरफ से। इस वक्त स्थिति, क्योंकि एक तरफ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि हां, आतंकवाद के साथ कभी पाकिस्तान रहा और किसके इशारे पर वो ये सब करता रहा, लेकिन ये भी चेता रहा है कि अगर भारत ने कोई कार्रवाई ऐसी की तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। और दूसरी तरफ यहां हमारे भारत में तमाम मांगे उठ रही हैं, जम्मू कश्मीर की कश्मीरियत जिंदा रहे उसके लिए आतंकवाद को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है। सवाल उठ रहे हैं, देश सुरक्षित रहे, इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल है। करंट सिचुएशन में आप किस तरह से देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान की स्थिति, भारत की कूटनीतिक रणनीति को, और हमारे पास विकल्प क्या दिख रहे हैं उरी और बालाकोट स्ट्राइक जो हमने देखी पास्ट में? देखिए, भारत सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा ही है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और रक्षा मंत्रालय और अभी सीडीएस से बातचीत के बाद रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को भी अपडेट किया है। कुल मिला जुलाकर जो ये पहलगाम की घटना हुई है, उससे पहले भी मैंने कहा और सारे लोग ये मानते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कल मन की बात में ये बात कही कि कश्मीर अब पटरी पर आ रहा था, कश्मीर में टूरिस्टों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और एक आतंक पैदा करने के लिए कश्मीर को पीछे धकेलने के लिए कृत्य हुआ। लेकिन विपक्ष की राजनीति सवाल उठाना वो अपनी जगह जायज़ है। देखिए, एक सवाल तो महत्वपूर्ण है कि लोकल इंटेलिजेंस, इतने लोग वहाँ पर जा रहे थे लगातार, और जहाँ कश्मीर में 100-200 लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, वहाँ इतनी बड़े पैमाने पर फोर्स है, तो पता चलता है। और लोकल इंटेलिजेंस मतलब आतंकियों को पता चल गया और सरकारी सिस्टम को पता नहीं चला कि इतने लोग वहाँ पर आ रहे, तो ये सवाल तो उठेंगे। लेकिन अभी फिलहाल का वक्त ये है कि शोक और सदमे और गुस्से में जो पूरा देश है, वो गुनाहगारों को इसकी ऐसी सज़ा मिले जिसकी वो कल्पना न किया हो, उसका इंतज़ार कर रहा है। पूजा में जो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो वहाँ से जानकारी आ रही है, शुरुआती दौर में ये पता चला है कि उन्होंने शायद ड्रोन के जरिए ये इसकी रेकी की थी और वहाँ पर कुछ पिट्ठुओं से मिल कर के उन्होंने इसकी जानकारी ली थी। दूसरी बात, जो वहाँ पर खोखे बरामद हुए AK-47 के, वो ये इशारा करते हैं कि वो गन जो है वो पाकिस्तान की आर्मी या तालिबान की तरफ से मुहैया कराए हुए हथियार हो सकते हैं। उनके जो वहाँ पर खोखे मिले फायरिंग के बाद, जो जांच में अभी तक सामने आया और अभी तक का जो ऑपरेशन का अपडेट है, उसमें खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक और रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 4 बार ऐसा हुआ है कि इन 4 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने लोकेट किया है। एक जगह फायरिंग भी एक्सचेंज हुई है, लेकिन वो भाग चले हैं। जानकारी में ये भी अभी तक की जानकारी में साफ हुआ है कि 2 मोबाइल फोन्स, जिन पर्यटकों की उन्होंने हत्या की, उनके 2 मोबाइल फोन्स वो लेकर के गए और उसी से अभी ऑपरेट कर रहे हैं। पीछे दिनों ये 4 दिन में एक दिन उन्होंने खाने के लिए किसी लोकल आदमी के यहाँ वो गए थे और जल्दी से ही खाना लेकर के वो किसी गांव से निकले, तब तक सुरक्षा बल वहाँ पर पहुँचे। तो ये उनको ट्रैप करने की दिशा में वो स्थान जहाँ पर अभी वो लोकेट हुए हैं, वहाँ सुरक्षा बल मतलब 4 दिन से लगातार उन 4 आतंकियों के इर्द गिर्द हमारे सुरक्षा बल पहुँच चुके हैं। तो ये कार्रवाई दिखा रही है कि दूर, देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था कि पिछले साल जो खुफिया सूत्रों को जानकारी मिली, अब तक पिछले 33 वर्षों में सबसे कम कश्मीरी युवक जो है वो मिलिटेंसी या मिलिटेंट्स के या सीमा पार के आतंकवाद से सबसे कम रिक्रूटमेंट कह लीजिए या संपर्क कह लीजिए, वो संख्या सबसे कम रही थी, 25। और मैंने आपको ये भी कहा था कि 2023 में जो 46 आतंकी मारे गए थे, उसमें 37 पाकिस्तानी नेशनल्स थे और 9 वहाँ के लोकल्स थे। मूल बात यह है कि ये इतनी बड़ी घटना वहाँ के लोकल
किसी न किसी वहाँ के स्थानीय आदमी के बगैर उसकी ये संभव नहीं था। सुरक्षा बल उनको भी टारगेट करने में लगे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहलगाम फिर धीरे धीरे सामान्य होने लगा है और यात्रियों की संख्या तो देखिए वो तो कम होनी ही है। इतनी जल्दी वहाँ पर टूरिस्ट जाएंगे ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगातार ये कोशिश हर तरफ से की जा रही है और वहाँ कश्मीरियत पर तो हमला हुआ है। सबसे ज़्यादा कश्मीरियत पर ही हमला हुआ क्योंकि कश्मीरी लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इसका अंदाज़ा सिर्फ उन लोगों को होगा जो कश्मीर की यात्रा किए होंगे कि वो मेहमान नवाजी में कितने आगे हैं। मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कत्ल हुआ वो कश्मीरियत का कत्ल हुआ है। तो उसको ठीक करने की दिशा में प्रयास हो रहा है और प्रधानमंत्री के कल के भाषण से ऐसा लगता है कि ये कोशिशें दोनों तरफ से, एक तरफ हम पाकिस्तान और उसके नापाक इरादों को कुचलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, दूसरे कश्मीर को भी फिर से हरा भरा और आबाद करने की दिशा में पूरा देश लगेगा। बिल्कुल कोशिशें हो रही है, भारत सरकार भी अपनी तरफ से हर रणनीति पर काम करती नजर भी आ रही है। हलचल कश्मीर से लेकर दिल्ली तक नजर आ रही है।